हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम यूजी एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। यूजी एडमिशन दोस्तों, जो इस बार नए बच्चों का एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर के अंदर में आफ्टर 12th, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कल यूजी एडमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि यूजी का एडमिशन इस बार कैसे होगा, मेरिट बेस पे या इंट्रेंस बेस पे। ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जो 12th अभी पास होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए इतना चिंता का विषय है ये। कारण क्या है? क्योंकि इस बार सीबीएसई ने एग्जाम रद्द कर दिया कि एग्जाम इस बार नहीं होगा। एग्जाम नहीं होगा तो उनके नंबर किस हिसाब से दिए जाएंगे, ये बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। अभी तक सीबीएसई ने इसे क्लियर भी नहीं किया है। और उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना अनाउंस कर दिया कि भैया जो हम एडमिशन लेंगे इस बार का, वो मेरिट बेस पे लेंगे, इंट्रेंस बेस पे नहीं लेंगे। ये उन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है। कल पीसी जोशी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया कि भैया मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा, इंट्रेंस बेस पे नहीं होगा। तो अब बच्चों में कन्फ्यूजन है, और क्या कन्फ्यूजन है, क्या गलत न्यूज़ें फैल रही हैं, उसको हम थोड़ा सा दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये आर्टिकल है इन द इंडियन एक्सप्रेस का, जिसके अंदर में बताया गया है कि किस तरह से क्या एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्या कहा है वाइस चांसलर ने। ठीक है। देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं पीसी जोशी जी, ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया जो यूजी एडमिशन होगा वो तो मेरिट बेस पे ही होगा, जैसे हर साल होता था उसी तरह से होगा, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम उसके अंदर में। ठीक है। मेरिट बेस पे ही होगा। मेरिट बेस में क्या होता है कि जो आपका नंबर है, सपोज करो मेरे 90% बनते हैं, टॉप 4 में मेरे 96% बनते हैं, जो भी बनते हैं उसके बेसिस पे मैंने फॉर्म भरा, कट ऑफ निकला, कट ऑफ निकलने के बाद भैया इस कॉलेज में मेरा नाम आ गया, उसमें जाके एडमिशन मैंने करवा लिया। तो ये इसी प्रोसेस से अभी भी होगा एडमिशन। ठीक है। पर वहीं पर पीसी जोशी जी से जब पूछा गया सवाल कि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे सीबीएसई मान लो अब रिजल्ट पास देगा उनका, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पीछे का रिकॉर्ड खराब रहा है, पर इस बार उनके अच्छे नंबर आ सकते थे, इस बार उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी। ठीक है। तो उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो पीसी जोशी जी ने ये कहा कि हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूजीसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सबको एक प्रस्ताव रखा था CUCET का। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल इंट्रेंस टेस्ट का, ऐसा करके कॉलेज इंट्रेंस टेस्ट का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंट्रेंस टेस्ट, मतलब अब ना कॉलेज के एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस टेस्ट रखवा लो। किसके थ्रू? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, NTA, उसके थ्रू रखवा लो। पीसी जोशी जी ने ये कहा। NDTV पे आए हुए थे, वो बता रहे थे पूरा। ठीक है। तो आप वीडियो एक बार NDTV की जाकर देख लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या बोला उन्होंने, पीसी जोशी जी ने। तो उन्होंने बोला कि इंट्रेंस टेस्ट भी हम ले सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं, पर ये सारी चीजें कब की जाएंगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी, तब केंद्रीय सरकार जो है वो विचार करे, तब हम उस पर सोच सकते हैं। पर जो अभी मेन मुद्दा रहेगा उनके लिए, उन्होंने कहा कि भैया जिस तरह से अभी तक एडमिशन होता आया है, पीछे से शुरू से जिस तरह से एडमिशन हो रहा था, उसी बेस पे एडमिशन होगा, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, नो चेंजेस, उसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं की जाएगी, और इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन उनके सामने ये भी था, जैसे जो अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ रहे हैं, अब दिल्ली की जो सीबीएसई बोर्ड है उसने एग्जाम कैंसिल किया। ठीक है। बिहार में बिहार बोर्ड है, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, यूपी में यूपी बोर्ड है, तो सबका आगे पीछे रिजल्ट आता है। ठीक है। और आगे पीछे कैंसिल हुआ है। ठीक है। तो अब मान लो सीबीएसई 2-4-10 दिन में रिजल्ट ला दे और बाकी सबका रिजल्ट लेट आए, तो ठीक है, तो बाकी बच्चों का तो नुकसान हो जाएगा अगर ये इन्होंने एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो पीसी जोशी जी ने ये भी कहा कि जैसे जो रेगुलर टाइम पीरियड होता था ना एडमिशन का, कि इसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट होगा, इस टाइम पीरियड पे सेशन चलेगा, तो इस बार जो होगा सेशन थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाएगा, जिससे सभी बच्चों का एडमिशन मिल पाए। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से ये कहूंगा कि आप अगर 12th भी पास हो रहे हो, ठीक है, 12th पास होने के बाद अगर यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, केंद्रीय सरकार की पूरे भारत की धरोहर है एक तरह से। ठीक है। वहाँ पे कहीं भी भारत से बच्चे आके एडमिशन ले सकते हैं, और इस बार आप सभी बच्चों के पास बहुत अच्छा मौका है। ठीक है। कि आपके नंबर भी, आई होप सो, जो सीबीएसई पैटर्न देगी नंबर देने का, उसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आपके 12 साल के करियर का जो भी है उसका हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। आपके पिछले क्लास के रिकॉर्ड के अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। तो नंबर भी अच्छे आ सकते हैं इस बार, और नंबर अच्छे आएंगे तो अच्छे कॉलेज में मिलने का मौका मिलेगा आपको, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी। ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए अभी से भी। अगर इंट्रेंस होता है तो इंट्रेंस के लिए भी तैयारी कीजिए, और मेरिट है तो मेरिट के लिए तैयारी कीजिए। ये नहीं कि छोड़ दीजिए, हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, कहने का मतलब ये है। और कट ऑफ भी निकलेगा तो कट ऑफ के लिए तैयारी कीजिए। और सबसे मेन चीज दोस्तों, हमारे आसपास में क्या है, फेक न्यूज बहुत ज्यादा है, तो फेक न्यूज से बचिए। जो भी चीजें, जो रिसोर्स हैं, उसके रिसोर्स पे जाकर एकदम वेरीफाई कीजिए, तब उसको बिलीव कीजिए।
ठीक है, मैंने भी जैसे बताया रिसोर्स के ऊपर ही जाके बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है इसे, तो वो इंडियन एक्सप्रेस के पेज पे लाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये छपा हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार पहले जाकर कभी भी किसी न्यूज़ को देखते हैं तो वेरीफाई कीजिए कि क्या है। ठीक है, और ये सारा कुछ जो ये झमेला हो रहा है ना, ये इंटरेस्ट बेस होगा या मेरिट बेस होगा, ये कारण क्या है? तो सीबीएसई के रिजल्ट का कारण है। अगर सीबीएसई एग्जाम लेती है, ठीक है, और वो रिजल्ट अनाउंस करती है तो मेरिट बेस पे ही होता था नॉर्मल पहले की तरह। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती थी जो इंटरेस्ट करवाती थी, और कुछ कुछ अलग अलग कुछ कुछ कोर्स के लिए सिर्फ इंटरेस्ट होता था। पर अभी ये सारा कुछ लफड़ा हो रहा है सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करने के कारण से। पर ऐसा कुछ नहीं है कि लफड़ा जैसा है। नॉर्मल क्या है कि अब एग्जाम कैंसिल हुआ है तो उसका अगर जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बेस पे वो आगे उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी जो न्यूज़ यही है कि मेरिट बेस पे ही ये एडमिशन होगा, यूजी का जो फ्रेश एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर का, और कुछ टाइम के अंदर में जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा ना सीबीएसई का, तो 5-10 दिन के बाद, रिजल्ट अनाउंस होने के 5-10 दिन के बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी अपडेट आ जाएगा कि भैया अब हमारा एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, ठीक है, आगे जुड़ने वाले हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट सभी से उनके फ्यूचर के लिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुड़ोगे तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के सारे कोर्स की जो डिटेल है आपको यहीं पे मिलेगी, सारे सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द